ठीक है। हम्म, दिव्य इधर सुता पे है। हाँ जी। अच्छा ये बताओ आप, आपके घर में बीमारियां चल रही हैं क्या थोड़ी सी? हाँ जी। किस चीज़ की बीमारियां चल रही हैं पहले? एलर्जी। एलर्जी की बीमारी चल रही स्किन है? आवाज इन्फेक्शन। मतलब आवाज सुन के ही मेरे को तो लगने लग गया कि हाँ ये बात तो दिक्कत है। हाँ तो जी। मतलब आवाज सुन के ही माँ भगवती ने बता रहे परेशान है बहुत ज्यादा। माँ काली की कृपा आपके ऊपर है अच्छी खासी। पता है क्या है, मैं ये पूछने से पहले कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ अपने बारे में जैसे बताओ। ना, मैंने ना मतलब माता ने मुझसे जैसे सपने में वचन दिया था कि हम्म। किसी से पूछा नहीं लेनी। मैंने बाद में सुबह हाँ वचन दे दिया था। हाँ पूछा नहीं ली, उसके बाद आज ले रही हूँ पहली बार। हाँ। व्रतों में मैंने संकल्प किया था, अगर मुझे जैसे अनुभव दोबारा सब कुछ हो गया फिर तो मैं पूछा नहीं लूंगी, नहीं तो एक बार जरूर लूंगी जब गुप्त नवरात्र आए थे। इसलिए आज मैं पहली बार आखिर मतलब चलेगा, मुझे सारा कुछ बता दो जो भी मेरा है उसके बारे में। आपका नाम? जैसे ना, सरबजीत कौर। हम्म, सरजीत कौर। आप रहते कहाँ पे हो? मैं पंजाब में पटियाला, हमारे करतार कॉलोनी कैंट एरिया पड़ता है। पटियाले वाली माँ काली दिख रही थी इसलिए मुझे। हाँ जी। पटियाले वाली माँ काली दिख रही थी। पता है आप क्या, शुरू में आपको मैं मतलब घर पे। हाँ आप जी। आपको पूछना क्या है, मेन चीज बताओ आप मुझे। मतलब मुझे अपने बारे में सब कुछ पूछना है। जैसे स्टार्टिंग में माता मुझे अपने आप ही दिखाई दे रही थी, जैसे घर में अपने आप आई थी। सब कुछ जैसे जो तीसरा नेत्र है वो भी खुल गया था। तो मुझे पता नहीं था इसके बारे में। ये चीजें माता खुद उठाती थी, मुझे सुबह घंटियों की आवाज सुनती थी। जैसे मैं बैठी थी तो ऐसा लगता था बादलों में बैठी हूँ, आकाश में उड़ रही, ऐसा सब कुछ हो रहा था तो उस टाइम स्टार्टिंग में। हम्म। फिर मुझे इस इन सब मैं डर गई थी। मैं सबको बोलती हूँ मुझे पता नहीं क्या होगा। रात को उठ के बैठ जाती थी, मुझे है ना कहीं लेके जाओ। फिर मैं कभी चौंकी दरबारों में मम्मी के साथ जाती थी। हम फिर गए हो, बस आप चौकी उन्होंने। दरबार में गए हो और वहां से आपका हुआ है बंदोबस्त। अच्छा, वो जगह जाके आ गई। चौकी दरबार आप गए हो, वहां से हुआ है आपका वोट करने वाला बंदोबस्त करवाया है ताकि आपको ये सब दिखना बंद हो जाए। हाँ जी। पर अभी समझे? बस माता के अब मुझे आप ढूंढ रहे दर्शन हो होते माता वैसे। को। हाँ जी। अब माता को ढूंढ रहे हो, अब बंधन तो करवा ही लिया है। आप मतलब ना ये बोलो कि आपको उस टाइम पे पता नहीं था कि माँ का ही होती हैं ये सब चीजें। हाँ, क्योंकि हम कभी मंदिर नहीं ना गए। हाँ हमें मंदिर कुछ गए पता ही नहीं। नहीं, हम गुरुद्वारे गुरुद्वारे जाते हैं। गुरुद्वारे जाते थे और माँ चलती थी तुम्हारे साथ जन्म जन्म से। हाँ जी। ये है आपके साथ मैटर। अब तुम माँ को ढूंढ रहे हो। पहले माँ तुम्हारे हाँ पीछे पड़ी जी। थी, अब माँ तुम माँ के पीछे पड़ी हूँ। ठीक है। और मेरे घर वाले मुझे पागल कहते हैं, ये है अरे वो कोई कुछ बात कुछ। हाँ जी। मेरा भाई तो कहता है इन देवी देवता ने तो सारी दुनिया खराब कर रखी है। ये तो ऐसी है बहुत बुरा भला बोलता है वो तो। चलो कोई नहीं, बोलते हैं भक्ति में परीक्षा होती है कहीं ना कहीं, हमको भी बोला गया है, सबको बोला जाता है कहीं शुरू में। हमारे घर में तो चिकन शराब चलता ही चलता है। जैसे नवरात्र आएंगे तो बनेगा ही बनेगा। वो उनके कर्म है, आप अपना जो है वो अपने पूजा पाठ पे अपने उस पर ध्यान दो। हाँ जी, मैं करती रहती हूँ। अपना हाँ ही जी। करो, माँ से बोल लो कि आप जो है मेरे जो हो, आप मेरे साथ ही रहो और जो वो कर रहे हैं माँ उनको सद्बुद्धि प्रदान करो, बस ऐसे माँ से जो आप प्रार्थना कर हाँ सकते जी। हाँ जी, मैं तो ऐसे ही कहती हूँ। हो। है ना? और दूसरा ना, मैंने आपसे पहले भी अरदास भी लगवाई थी हम्म। अपने लिए। पर अभी तक मतलब कुछ नहीं बना। मैंने इतने टोने टोट के यूट्यूब पे देख के करती रहती हूँ कुछ ना कुछ, ठीक हो जाए कुछ। इतना टाइम हो गया मतलब मुझे। पहले तो पता नहीं था, जब पता लगा कि ऐसे है चौके दरबारों पर फिर फिर के, बस फिर अभी यही चलता लेकिन रहता है। अभी भी आपको माँ का फिर एहसास है, आपके साथ है माँ। है। अभी भी माँ है आपके साथ। हाँ जी। अच्छा, इस टाइम भी। इस टाइम भी माँ रहती हैं, आपके साथ रहती हैं, लेकिन क्या हुआ जो पहले अनुभव होते थे ना वो गए हो चौकी पे जाके हो गए आपके बंद। हाँ जी, मैं यहाँ पे एक मतलब माता की चौकी लगाती थी, पता नहीं किसकी, उस 5 चौकियां भरी थी उसकी। वो बोलती थी जब आएगी फिर बता दूंगी, फिर बता दूंगी। 5-6 कर दी मैंने, 7 कर दी, कुछ बताया ही नहीं उसने। मतलब कहाँ पे आप दरबार की बात कर रहे हो किसी की? हाँ
जी। आपके साथ कोई नेगेटिव चीज नहीं है। माँ तो है लेकिन माँ को बंधवाया है, इसी के खोलना पड़वाना पड़ेगा आपको वापस, फिर आपकी वापस अच्छे चालू हो जाएंगी सब चीजें। अब मैं क्या करूँ, मैं तो सब पे विश्वास कर देती हूँ, बाप रे, मुझे मतलब कोई रास्ता ही लोगों नहीं। तो अपना काम ही यही कर रहे हैं आजकल, मैं क्या बोलूं। हाँ जी। आपके साथ क्या फिर दिक्कत अब मैं है, क्या आपके साथ करूँ? माँ है और माँ भगवती को क्या करा, एक होता है ना कि किसी दरबार में गए तो वहां पे जाकर उनसे या वचन लिए या उनकी शक्तियों ने ऐसा कुछ करा है कि माँ को अब ना अनुभव नहीं दे रही, आपको बनवा दिया है घर वालों ने पूरी तरीके से। हाँ जी, मैंने अच्छा खुद एक भी बात बांधे हुए बताना, देखा था दोनों माता को। हाँ वहां पे जी। आपको ये पता नहीं लगा कि आपके साथ शक्ति चलती थी और आप दरबार गए? फिर मैं तो, मुझे पता था मेरे पे बंधन है, मैंने दो मतलब माता को हाँ, देखा था, 2 बार बंधन में बंधी, ये दोनों तो माता को उन्होंने इकट्ठे नहीं देखा। बताया कि ये माता का आपके ऊपर बंधन है? उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ मेरी शादी के बारे में बताया कि तू तो चाहती नहीं, शुरू से ही नहीं चाहती कि तेरी शादी हो, तेरी शादी नहीं होगी, ये है। शादी के बारे में सब कुछ बताया और ये भी बताया था तेरे पास शक्तियां हैं, पर उनको गुरु चाहिए। गुरु चाहिए नहीं भाई, बंधन करवा दिया है कहीं पे। और हाँ ये चीज हो सकती है कि आपके गुरु बन गए ना तो खुलेंगी शक्ति आपकी, ठीक है। हाँ जी। जैसे ही आपके गुरु बने, उस गुरु ने उधर जो अपनी शक्तियों को जब आपके पास पहुंचाया तो आपकी शक्तियां फिर खुल सकती हैं, लेकिन देखो बंधन जो है आपके घर वालों के द्वारा किया गया है। हाँ जी। हमारे मेरा मतलब घर का कोई भी काम नहीं चल रहा, मेरे 2 भाई है, मेरे से छोटे हैं, उनकी इतनी एज हो गई 35 के पास, शादी नहीं हुई उनकी, उनके काम नहीं चल रहे, मतलब बस ऐसा ही है। कोई आपको ना ताबीज की जरूरत है, पता नहीं कौन ने बोला है, ना कुछ की जरूरत है, आपको ही सही में गुरु की जरूरत है। ये बात तो मुझे भी लगी। वो क्या होगा, जैसे गुरु आपके खुलेंगे ना, जैसे गुरु आपके बने, हाँ जी। जो मतलब और दरबार से आपकी यहाँ से आपके घर वालों ने शक्ति बनाई, उनको लगता था कि इसके साथ और कुछ दिक्कत है, हाँ जी। लेकिन दरबार वालों ने बोला कि इसके साथ माता ही चलती है, किसी ना किसी ने तो बोला था आपसे। नहीं, हाँ जी, ऐसे मुझे माता के बारे में तो बहुत किसी ने बोल दिया और साथ में बोला किया कराया भी है, साथ में 2 चीजें मतलब कर रखी है, छोड़ रखी है जैसे। हम्म। तो ये बात है, हाँ आपके जी। साथ माता थी और माता आपको दिखती भी थी रात में, आप डर जाते थे, मतलब दिखता कैसा था आपको सपने में? बिल्कुल साफ, मतलब जैसे ये तीसरा नित्य रात को उठ के बैठ जाती, हाँ। मुझे नहीं कुछ पता था, सुबह सुबह माता मुझे उठाती भी थी, घंटियों की आवाज आती थी मंदिर की, माता मेरा नाम भी लेती थी, मैं रोज ये क्या, मैं फिर उठ भी जाती थी। अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे कंपन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रही है। माँ है आपके साथ? हाँ जी। फिर मैं है ना मतलब फिर मैं उस भाई को बोलती हूँ 1-2 बार, वो मुझे नींद की गोलियाँ दे के सुला देता था कि कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तू पागल है, तू है ना डॉक्टर के पास चल, दवाइयाँ ले ले। अब भी मुझे ऐसे बोलते हैं, तुझे तेरे को ना डॉक्टर की ज़रूरत है। भोग वगैरह नहीं देते आप माँ को? मैं देती हूँ, अभी देना शुरू करूँ मतलब, मैं दीपक पिछले जनवरी मतलब साल ही हो गया दीपक जलाने लगी हूँ, जब से माता की पूजा करने लगी हूँ। उससे पहले साल मैं ऐसे ही कर देती थी बस, भोग बैठ के पाठ पूजा। अंगारी पे नहीं देते थे आप पहले, है ना? हाँ जी, अब देने लग गई हूँ। थोड़ा समय है अभी, थोड़े दिन में आपकी शक्तियाँ खुद ही खुल जाएंगी। देख लो, मुझे कुछ तो करो, मैं पता बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ, इतनी दरबार रोज। मेरी मम्मी मेरे से ज्यादा परेशान है, तू नाटक कर रही है, ऐसे कुछ नहीं है फलाना। अरे मेरी कोई बहनें आती नाटक है, नहीं हम करती, 5 माँ से बोलो कि मेरे साथ में रहो माँ, शरीर पे मत खेलना, माँ से बस ये प्रार्थना करो अपने ऊपर से नींबू उतार के काट के, ठीक है? हाँ जी। शनिवार के शनिवार माँ के साथ अपने ऊपर से हाँ नींबू जी। घुमा के, उस पर सिंदूर लगा के और माँ के सामने काट के, और माँ से प्रार्थना करो कि माँ जो भी बंधन वगैरह है वो खुल जाए, आपके अनुभव होने लग जाए, उसको जो है बाहर फेंकवाना है, ठीक है, कहीं पे भी फेंक देना। हाँ जी। ये वो करना चालू जैसे आप करो। ऑनलाइन खोल सकते हैं आप बंधन जैसे? ऑनलाइन नहीं खुलते, आपको आना पड़ेगा यहाँ दरबार में। बहुत दूर है, तो मैं पता बहुत मुश्किल से आई थी, मेरे घर वाले मुझे तो वैसे भी कहीं बाहर नहीं जाने देते। इतनी दूर गए आप, है ना? हाँ जी। देखो आपको आना पड़ेगा यहाँ, जब माँ की हाजिरी आती ना तभी वो करती हैं ये चीज़ें, ठीक है, खुलते हैं बंधन, वो एक शक्ति दूसरी शक्ति का खोल सकती है। एक हमारी कॉलोनी में है ना, वो ना शायद गुग्गा पीर की, जो गुग्गा पीर जी होते हैं उनकी लगाते हैं, शायद बीच में काली माता की नहीं नहीं, 2-3 हाँ, लगाते हैं, है ना? आप चौकी दरबार पे जाओ, सच्चा दरबार पे जाओ, अच्छे दरबार में जाओ, यहाँ शक्तियाँ चलती हो, ऐसे नहीं कि हर कोई ताबीज़ दे दिया वो दे दिया उधर काम करने लग गया। ये हमारी गली में ही है। उसने बस, मैं ना वैसे वो काम पे जॉब कर रहे हैं ना, वो जो चौकी लगाते हैं वहां पे चली गई थी, वैसे ही पूछ रही दिवाली से पहले। नहीं उनसे फिर कहो उन्होंने कि मुझे मेरे अंदर जो भी शक्तियाँ हैं उनसे, बस जो भी शक्ति वहाँ पे आ रही हो उनसे प्रार्थना करना कि अच्छा दरबार, कि मेरे घर वालों ने मतलब बनवा दिया, आप खोल सको तो प्लीज़ मुझसे जो बनेगा मैं सेवा करूँगी, क्या ना बस।
मैं तो ये हर रोज बोलती हूँ पाठ पूजा करते समय, हर रोज कि कुछ तो हो, कुछ अनुभव हो। अभी वैसे माता के दर्शन होते हैं, पर वैसे नहीं, पहले जैसे नहीं। मतलब दिखाई देती है माता, गुप्त नवरात्रों में भी दिखाई देती थी हर रोज जैसे, पर वैसे नहीं जैसे सुबह उठाती थी वैसे सब कुछ, बिल्कुल वैसे कुछ भी नहीं होता। तो मुझे तो मामा से क्योंकि यही एक बोल मैंने रही है ऐसे कि इसको आराम चाहिए या इसको अनुभव चाहिए तो मेरे ऊपर जो बंधन लगवाए वो किसी दरबार में जाकर खुलवाओ। मैं किस दरबार में जाऊं, मैं किसी वो माँ दरबार में काली का अब ही जाना भक्त हो ही नहीं। कोई, यहाँ हमारे पास तो कोई नहीं है। जायफल का मैं भोग दो ऐसी आप, एक, हाँ जी, जायफल का भोग। हाँ जी, मैंने नवरात्रों में आपकी वीडियो देख के दिया था। उससे आपको पूरे थोड़ा नौ बहुत अनुभव भी नवरात्र हुए हैं। अनुभव तो हाँ जी मुझे होते रहते, जैसे एक दिन ना हो तो मैं परेशान हो जाती हूँ कि ये क्यों नहीं हाँ, कुछ दिखा। यही है आपको अनुभव हो रहे हैं और माँ कह रही है इसने जो जायफल का भोग दिया उससे खुश है माँ, तुमसे जायफल के भोग से ज़्यादा खुश है माँ। अच्छा, ठीक है, जायफल का भोग और साथ में आप इसे बत्तीसे के देती हूँ। क्या, ठीक है, जायफल का भोग ज़्यादा दिया करो माँ को शनिवार के दिन, एक तो दिया ही करो। अच्छा। वैसे मैं तो आज मैंने वो अंगारी पे दूसरा भोग जैसे देते 7 तरह की मिठाई, आपके वो देख के वीडियो मैंने रात को पूरे 9 नवरात्रों में रात को भोग लगाया था 9 बजे। खुल जाएंगी माँ, वो क्या है थोड़ा दिक्कत आएंगी लेकिन माँ आ जाएंगी धीरे धीरे। लेकिन जो अनुभव पहले होते ना वो अभी नहीं होंगे, थोड़े ही होंगे अनुभव अब। अच्छा, ठीक है। बताओ जैसे कुछ भी लगा हाँ, रही हूँ। हाँ जायफल का ज़्यादा माँ स्वीकार करती हूँ, साथ में बत्तीसे का जो आप लगाती हूँ ना वो। बतासे कहा जी। हाँ। और आप ऐसे गिलास में भी कुछ रखते हो क्या माँ को? गिलास में कुछ नहीं, मैं तो पानी का वो रखती हूँ हाँ। जैसे जल रखते हैं बस। और कौन कौन सी शक्ति है साथ में? नाम क्या है? सरबजीत कौर। हनुमान जी भी हैं आपके साथ में, और साथ में जो है शंकर भोलेनाथ की भी कृपा है, और कोई से देवता भी चलते हैं आपके घर में। ठीक है। ये शिव जी के, मैं तो ना शुरू बचपन से ही शिव भगवान के ना मतलब फास्ट रखती हूँ। पहली बार वो भी इस तरह रखे थे ना, मैं सबको बुरा समझती थी, जो व्रत रखता है ना उसको अच्छा नहीं समझती थी। हम्म, फिर मेरी सिस्टर ने, 2 बड़ी सिस्टर है, हम 5 बहन 2 भाई है ना, 7 जने हैं। उन्होंने रखे हुए थे, मुझे बड़ा गुस्सा आया कि इन्होंने व्रत क्यों रखा है, वो फल कुछ मिलता नहीं, पागल है ना ये, व्रत जो रखती इन है। चीज़ों से धूल भगता है उन्हीं के पीछे आती हैं ये चीज़ें। फिर है ना मैंने ऐसे व्रत नहीं रखा था, उन्होंने रख रखा था, शिवरात्रि का व्रत था। मैं बस एक, सबने रोटी खा ली थी, खाना परोठे बनाए थे, मैं एक बुर्की खाने लगी। मैं उस टाइम छोटी थी, 14-15 साल। मैंने एक बुर्की खाई, मुझे पता नहीं क्या होगा, मेरी जैसे जान सी निकल गई। फिर मैंने जल्दी जल्दी मम्मी पापा को बुलाया कि मुझे पता नहीं क्या होगा, मैं तो गई। फिर मुझे मतलब इनके दर्शन हुए, शिव शंकर पार्वती जैसे तीनों के, गणेश जी के। फिर मैंने माफी मांगी कि मैं आगे से आपके 16 सोमवार करूंगी, मुझे माफ कर दो। फिर जैसे जैसे मैं व्रत करती गई, 16 पूरे किए, तब मैं ठीक हुई। देखो तुमको जो है ना घर उसके में, बाद मैंने कभी छोड़े ही नहीं। हाँ जी, उसके बाद मैंने छोड़े नहीं। देखो अब व्रत मत कभी मत छोड़ना, आप किसी के पास मत जाना। ठीक है। ठीक है। किसी के पास मत जाना ऐसे ही, और माँ तो तुमको खुद ही मिल जाएंगी। क्या शुक्र है किसी ने तो बताया यहाँ आओ, नहीं तो यहाँ आओ मेरे पास। माँ मैं तुमको तो पता है इतनी परेशान, खुद ही मिलेगी माँ तुमको, अभी समय है। माँ जैसे पहले मुझे घर पे अपने आप ही मिल गई थी। मिलेगी आपको, माँ खुद ही मिलेगी हाँ भाभी। जी। माँ भी सेवा चाह रही है आपसे, ठीक है। तपस्या मान लो आप ठीक। इसे। हाँ जी। जैसे जैसे मैं साधना करती हूँ ना, हर बार मतलब लेकिन आप कुछ ना चाहते हो कुछ कि हो आपको जाता है। जैसे आप चाहते हो कि मेरे को पहले जैसे अनुभव हो, जैसे आपको सपने में लगता था, तो उसके लिए तो आपको खुलना कहीं पे जाना ही पड़ेगा, वहाँ से खुलवाना पड़ेगा। लेकिन मैं तो कहता हूँ आप वही बढ़िया है, जो अभी चल रहा है ना वही बढ़िया है, घर वाले भी परेशान नहीं हो रहे हैं कम से कम। हाँ जी, क्योंकि मम्मी भी बस ऐसे मेरे और साथ आप जाना भैरव पड़ता बाबा है को मम्मी लेके को। चलते क्यों नहीं हो? नहीं, भैरव बाबा का मैं हर शनिवार को वो चौमुखी दिया लगाती हूँ। नहीं तो फिर भी थोड़ा भोग वगैरह, उनका फोटो वगैरह नहीं रखा घर में? लेके आना था, फिर मैंने सोचा बाद में इकट्ठी जैसे जब आप अच्छे से भैरव बाबा करूंगी की मूर्ति सेवा करो वगैरह। साथ में, ऐसे ऐसे अनुभव होंगे ना माँ उनके साथ चल के आएंगी जब तो।
पता क्या मैं, हाँ जी, ये बात तो है, मैं ना सिर्फ काली माता को भोग लगाती हूँ, बाकी सबको हाँ, ऐसे कर ज्यादा देती हूँ। प्यार तुमको क्या है माँ काली, ये बात है। मुझे ये न पता, जैसे जो भोग माता को लगा दिया, बस एक बार सबको वही वाला भोग लगा देती हूँ, ऐसे तो नहीं। भैया कृपा है आपके साथ। अब क्या है आपके साथ मैं बताऊँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप में भोग दो, जायफल का भोग माँ ज़्यादा दिखा रही है मुझे, ठीक है। आज शनिवार है, आज भी हाँ जायफल का जी, भोग दो। और साथ में हाँ मीठा जी। जरूर देना। देखो जायफल का भोग क्या है आपके लिए ठीक है, क्योंकि आपके साथ जो शक्ति चल रही है ना वो थोड़ी पसंद है, समझे। अच्छा, है वो माँ ही, वो जो अच्छी कार्य करती, प्रचंडता से कार्य करती है, उनके अनुभव भी आपको पसंद हुए हैं पहले। हाँ जी। और आप स्टार्टिंग में तभी तो मैं डर गई थी, मुझे ना डरना यहाँ नहीं मतलब है। हर चीज हाँ हाँ, जी। डरना नहीं है आपको। आज और भैरव बाबा की तस्वीर वगैरह रखो साथ में, फिर देखो माँ कैसे चलती है। साथ में कहीं मत जाओ आप, तो मैं मना कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि पहले जैसा हो, फिर घर वाले आपको कहीं ले जाएं पकड़ के, इससे अच्छा तो आप अभी जैसा चल रहा है वैसे ही ठीक रहने दो। रही बात शक्ति आपको खुलवाने की, तो आप कभी मिले पर आपको। मुझे किसी ने ऐसे बताया था ना दरबार में कि आने वाले टाइम में आपका भी दरबार लगेगा ऐसे, यही तो मैं कह रहा तो हूँ, फिर मुझे, दरबार लगने की प्लानिंग थी, लेकिन आपके घर वालों ने खराब करवा दी। अच्छा, ये वो चिकन वगैरह वगैरह के साथ। चलो अभी तो मुझे बस पहले माता मिल जाए, उसके बाद देखूंगी। नहीं, लगेगा लगेगा। आप छोटे मोटे कल्याण कर सकती हो, ठीक है। जैसे कोई आ गया ना आपके पास, उसका कर सकती हो, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि और तो मेरा कुछ है नहीं, शादी मेरी नहीं होनी, और तो मैं यही अरे यहाँ रह शादी हो के भी सकती क्या है करूंगी। अरे शादी अभी हो जाएगी कुछ दिनों में, करना करके तो देखो एक बार शादी। इतनी उम्र हो गई, अब तो बुढ़ापा हो अरे गया, अब बुढ़ापे में थोड़ा शादी मिल जाएगा तुमको भी अपने, तुम्हारे जैसा कोई ना कोई। नहीं मिलता ना ऐसा। अरे माँ से अर्जी हम्म, लगाओ जरा, मेरी माँ से प्रार्थना करो, कैसे नहीं मिलेगा, ढूंढना पड़ता है थोड़ा। जैसे मैंने तो वो रुद्राक्ष पहन रखा है, और एक काला धागा जो उन्होंने दिया था वो पहन के रखो या निकाल दूं। क्या? रुद्राक्ष करके दिया था उन्होंने, जैसे नेगेटिविटी के लिए, और जो मन इधर उधर न भटके, एक धागा करके दिया था। बाप रे, रुद्राक्ष बेचने की प्लानिंग। देखो आप जो है ना, पहन के रखो। देखो ठीक रुद्राक्ष है। पहनना बुरी बात तो है नहीं मेरी नज़रों में तो। हाँ जी। रुद्राक्ष पहनना बुरी बात तो नहीं है, आप जो पहन के रखो। लेकिन माँ से अरदास लगाओ, कोई से शादी नहीं होती भाई, शादी करना आजकल जरूरी है, मैं तो आपको यही बताऊंगा। बाकी आपकी मर्जी, पर आपको नहीं अब तो करना मेरा भी आपको हाँ ब्रह्मचारी। जी, अब तो नहीं। हाँ ब्रह्मचारी जी, बन गए हो आप तो, वैसी सन्यासी दीक्षा ले लेना। हाँ जी, हाँ जी, वही करूंगी। मत करो शादी, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी माँ की जैसी मर्जी, लेकिन फिर भी अगर माँ कभी करवाए तो कर लेना, ठीक है। है ना। रखूँ फोन अब मैं? हाँ जी। एक मिनट, और कुछ पूछ, अच्छा मैंने एक और अपने भांजे के बारे में पूछना है, उसकी ना मेरे पास अभी फोटो नहीं, जब मैं अपने ब्रदर के बारे में पूछूंगी, वो अच्छा किस टाइम पूछ सकती हूँ। भांजे की मतलब फोटो नहीं है अभी आपके पास? तो आप है ना, मुझे एक काम करना, उसका फोटो व्हाट्सएप पे पहुँचाना, ठीक है। और उसके बारे में क्या पूछना मुझे बता देना, और फिर मैं आपको जो है वॉइस रिकॉर्डिंग छोड़ दूंगा, या फिर वापस कॉल लगा लूंगा, है ना। पर मुझे एक बार याद ठीक दिला है, देना कि भैया मैंने सेवा भेजी थी आपको, ठीक है, ऐसा बोल के। बस वो आपको याद रहेगा ना, वैसे हाँ मैंने मुझे पहले याद तो आपके रहेगा, क्योंकि पास ना आपकी वो जो आईडी का नाम है ना। हाँ अरदास भी लगाई थी एक बार आपसे, हाँ, लास्ट पर अभी तक कुछ हुआ रुको नहीं। 2 मिनट देखूँ तो ये किसका फोटो डाला है। ये माँ पटियाले वाली काली, हाँ, इससे मैं पहचान जाऊंगा कि आपने भेजा था। हाँ जी, ठीक है, अब रखूँ, जय माता दी। ठीक है। हो जय जाएंगे सब माता अनुभव दी। चालू, बस माँ पे विश्वास रखो, सबको होते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को अनुभव होते हैं यहाँ से जुड़ के। ठीक है। जय माता दी।